बढ़ गए। अबे यार, अरे दादा है क्या? क्या एंट्री मारी है दादा। अबे चौंक ही गया था मैं यार। और कामी क्या चल रहा है आजकल? बस यार, अबे कामी भी आ गए, नई बाजी लगाते हैं, आ जाओ। बस तुम लोगों के पास एक ही शुगल रह गया। यार फिर तू ही बता, नया शुगल क्या होना चाहिए? बहुत दिन हो गए यार, कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं। अपने यार का मूड है तो बना लेते हैं पिकनिक का प्रोग्राम। हाँ यार, बहुत दिन हो गए सीसट गए हुए। लेकिन यार इस बार प्रोग्राम शहर के बाहर बनेंगे। शहर से बाहर? कहाँ? मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, वहाँ चलते हैं। यार वहाँ तो हम ही लोग होंगे, क्या खाक बसाएगा? अगर साथ शराब हो, शबाब हो तो मजा ही दुबाला हो जाएगा यार। अरे वाह कामी दादा, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। फार्म हाउस और शराब का इंतजाम मेरी तरफ से। शराब हो, शबाब हो और कबाब ना हो, खाना मेरी तरफ से डन है। अबे इज्जत तेरी की यार, अब क्या शबाब का इंतजाम मुझे करना पड़ेगा? तो मुश्किल क्या है? ये तेरी आंटी है ना, उनसे बात कर। अबे हाँ, तू ठीक कहता है यार, वो अरेंज करवा देगी। तो उसको भी साथ ले चलते हैं, उसकी भी आउटिंग हो जाएगी। हाँ डन है यार। तो मिलाओ हाथ। चलो फिर। ठीक है ना पार्टी? ओके ओके, अल्लाह। ये कहानी है उन बिगड़े हुए नौजवानों की जो अपने बाप से मिलने वाली दौलत का नाजायज फायदा उठाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की इन सरगर्मियों से बखूबी वाकिफ होते हैं, लेकिन वो कभी इनकी इस्लाह नहीं करते। और यही बात होती है जिसकी वजह से उन्हें मजीद शय मिलती जाती है और वो गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। उनके कदम उस गलत सिमत की तरफ उठ जाते हैं जिसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होता। अरे आओ आओ। कैसे? ठीक हो, आओ आओ, अंदर आओ, बैठो भाई। आंटी हमारे काम का क्या हुआ? भाई मैं तो उस दिन तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या? लेकिन उस दिन लड़की मेरे पास सिर्फ एक ही है। आंटी यार कुछ कोशिश कर लो। यार उस लड़की से ही पूछ लो, शायद उसकी कोई दोस्त वगैरह हो। ठीक है, मैं उससे पूछकर तुम लोगों को फोन कर दूंगी। आज ही बता देना, कुछ और भी इंतजाम करना है हमें। ठीक है, लेकिन मैं लूंगी पूरे 30,000। 30,000? हाँ तो क्या हुआ, अरे 10-10 हजार तो हिस्से में आएंगे। ठीक है मेरी जान, बस होना चाहिए। कि तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, नौशीन के पास हमेशा अच्छा ही होता है। बस फिर ठीक है, हम चलें? चलो ठीक है। खैरियत तो है, बड़ी इमरजेंसी में बुलाया है। तुम सांस तो ले लो, बताती हूँ। वो तो मैं ले रही हूँ, जल्दी बता क्या बात है। पिकनिक पे चलना है। पिकनिक पर? कब और कौन जा रहा है? यार कुछ दोस्त हैं, उन्होंने प्लान किया फार्म हाउस पे जाने के लिए। तो क्या, नौशीन आंटी जा रही है और मैं भी जा रही हूँ साथ में। नौशीन आंटी? नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें 10,000 रुपए भी मिलेंगे। तू तो जानती है ना, मंगनी के बाद मैंने सब काम छोड़ दिए। एक दिन की तो बात है। सॉरी रम, मैं भी सब कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रही। तो थोड़ा शुगल मेला कर लेंगे और मौज मस्ती कर लेंगे, और क्या। राम, तू समझती क्यों नहीं है, मेरी मंगनी हो गई है। अरे बाबा तुम साथ चलो ना, तुम्हें वहाँ पे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। फिर मेरे जाने का फायदा? मेरी जान थोड़ा डांस तो कर लेगी ना। रम, तू मुझे क्यों फंसाना चाहती है यार? अरे यार, तेरे साथ मेरी कंपनी हो जाएगी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं और आंटी उन लड़कों को संभाल लेंगे। देख,
तेरी जिम्मेदारी है। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ ना फिर अच्छा नहीं होगा। हाँ बाबा, मेरी जिम्मेदारी है। पक्का? जाना कब है? सैटरडे मॉर्निंग को जाना है और संडे को वापस। देख, मैं तेरे साथ जिस शर्त पे जा रही हूँ वो शर्त आंटी को भी बता दे। अरे बाबा, मैं बता दूंगी, तुम बस जाने की तैयारी करो। ठीक है। ओके। अम्मार यार मान गए, इंतजाम तो तूने बहुत जबरदस्त किया है। इन कामों में तो मास्टर है दादा। पैसा खर्च किया है दोस्तों, मुद्दत तो याद रहेगी ये पिकनिक। नशा करने से पहले ही नशा चढ़ने लगा है यार। अभी कहाँ दादा, अभी तो नशा चढ़ना बाकी है। अभी तो चले भाई, हम लोग तो तैयार हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलते। चलें। जब रुपए पैसे की फरावानी हो तो अय्याशी का कुछ ऐसा ही हाल होता है। सब अपनी अपनी मस्ती में गुम थे। इरम ने आंटी को बता दिया था कि शैला किन शराइत पर आने में आमादा हुई, और आंटी ने भी इस बात का यकीन दिलाया था कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि वो शैला को पूरी रकम देंगे। आखिरकार वो अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच गए। क्या ख्याल है, थोड़ा स्विमिंग पूल में खेला जाए? ख्याल तो नहीं है मेरे यार। यार इन्हें भी बुला लो। आंटी, आप लोग हमारे साथ आ रही है स्विमिंग पूल में? हाँ चलो। आप लोग चलें, हम लोग जरा चेंज करके आते हैं। ठीक है।
थक गए यार। यार मजा तो बड़ा आया मगर बहुत थक गए यार। तो क्या हुआ, थकन उतार लो ना। उससे पहले अगर दिलो दिमाग की थोड़ी तस्कीन हो जाए तो मजा आ जाए। देखो भाई, शहला के बारे में तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। पता है आंटी, पता है। आप क्यों बार बार याद दिलाती हैं? मेरा मतलब है थोड़ा डांस वगैरह हो जाए तो मजा आ जाए। ओह हाँ यार, मौसीकी तो वैसे भी रूह की ग़िज़ा है। क्या कहती हो शैला? क्या कहना है यार, इतना तो इन लोगों का भी हक बनता है। वाह मजा आ जाएगा। यार अमार, कोई अच्छा सा गाना लगाना। आप लोग चाहें तो आप लोग भी हमारे साथ डांस कर सकते हैं। मैं सिर्फ डांस देखने का शौकीन हूँ। कोई बात नहीं, हम आपका साथ देंगे। आंटी आप तो साथ देंगी ना? ना बाबा ना, डांस के लिए तो ये दोनों ही काफी हैं। नहीं 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 नहीं, डांस तो तुम्हें हमारे साथ अब करना ही पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस बस बस, बस। कैसी तबीयत है तुम्हारी? चलो यार, आओ अपने अपने कमरों में चलते हैं। हाँ यार, आज तो मजा ही आ गया। अभी कहाँ? देखो, शहला के कमरे में कोई भी नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा आंटी, क्यों टेंशन लेती हैं? टेंशन इस बात की है कि शहला की तबीयत ठीक नहीं है। चलो भाई, मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ। शहला, तुम भी अपने कमरे में जाओ और आराम करो, और कामी तुम अपने रूम में जाओ। चलो भाई, चलो। लगता है थक कर सो गई है। तुम यहाँ? मैंने मना किया था ना तुम्हें इसके कमरे में आने से। शहला, अरे तुमने शहला को मार दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं समझ रहा था वो सो रही है। झूठ बोलते हो तुम। हम दोनों ने खुद ने देखा, तुमने इसका गला दबा रखा था। आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। जब तुमने कुछ किया नहीं तो फिर इस कमरे में क्या करने आए थे? हाँ यार, जब तुझे मना किया था तो क्यों आया था फिर इसके कमरे में? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। आंटी, पुलिस को फोन ना करें। बता ना यार, क्या बात है? क्यों बैठे बैठाए मुसीबत में फंसना चाहते हो? मैं सच कह रहा हूँ, उसे मैंने नहीं मारा। तो फिर डरने की क्या जरूरत है? पुलिस खुद ही पता लगा लेगी। यार नौशीन, जिसने भी किया है ना, मट्टी डालो। तुम क्या इस कत्ल को मजाक समझ रहे हो? देखो, 50,000 मिल जाएंगे अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो। यार मैंने कुछ नहीं किया अम्मार। तू चुप कर यार, किसी ने भी किया है, हम सब फंस जाएंगे। लेकिन मैं कैसे छुपा सकती हूँ? ऐसा करते हैं, अभी रात का वक्त है, इसकी लाश बाहर गार्डन में दफना देते हैं। इरम और तनवीर पूछेंगे तो? उन्हें कह देंगे कि शैला का फोन आ गया था और उसे कोई लेने आ गया था। देखो, कहीं मरवा मत देना। कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करते जाओ। चलो इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। रुको तो सही। चलाओ। चलो ठीक है, आओ। शैला को किसने मारा था? क्या कामी ही शैला का असल कातिल था या फिर किसी और ने शैला का कत्ल किया था? बज़ाहिर तो शक कामी की तरफ जाता था कि उसी ने शैला का कत्ल किया है, लेकिन अम्मार ने पुलिस के चक्कर से बचने के लिए नौशीन को एक बाहरी रकम देके उसका मुंह बंद करवा दिया और सब अपने अपने घर वापस लौट गए। जब शैला अपने घर नहीं पहुंची तो शैला के बाप ने उसकी दोस्त इरम से राब्ता किया। इरम ने वैसा ही बोला जैसा उसे नौशीन और अम्मार ने बोलने को कहा था।
और फिर शैला के बाप को इस बात का शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने पुलिस की मदद हासिल की। क्या आपको उसकी दोस्त इरम पर शक है? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची इरम के साथ ही पिकनिक मनाने के लिए गई थी, मगर घर वापस नहीं आई। हो सकता है कि इरम की बात सच हो, कहीं वो किसी के साथ चली गई हो। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो किसी के साथ जाती भी तो अब तक तो उसे घर वापस आ जाना चाहिए था ना। क्या आपने उसका मोबाइल ट्राई किया था? जी हाँ सर, मगर वो अटेंड ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है सर उसका मोबाइल ऑन है। आप इरम का एड्रेस दीजिए और अपनी बेटी का मोबाइल नंबर भी लिखवा दीजिए। ठीक है, हो गया। मुदस्सिर, यस सर। तुम दोनों इरम के घर जाओ और आसिफ तुम मोबाइल कंपनी से कुछ इंफॉर्मेशन भी ले लो। ओके सर। बड़े साहब आप घर जाएं, जो भी होगी इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ से बोलो, क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस ये है कि सारे के सारे मशकूक लग रहे हैं, इन्हें शामिल तफ्तीश करना होगा। ठीक है, फिर इन्हें यहीं ले आओ। ओके सर। एक अहम बात और है सर, शैला के मोबाइल की लोकेशन का अभी पता चला है, नादन बाईपास के करीब की है। ओह, जहां ये लोग पिकनिक के लिए गए थे? बिल्कुल सर। ओके, तुम इन सबको थाने ले आओ। ओके सर। खीरी देना बताते हो या और खातिर मदारत करूं तुम्हारी? सर यकीन करें, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ पिकनिक के घर से गए थे। नौशीन और इरम के बयान में तजाद है, सच सच बताओ बात क्या है, वरना इससे भी बुरा असर करेंगे। सर कसम ले लें, मैंने नहीं मारा। आसिफ, इरम और नौशीन कहाँ हैं? सर रुकैया उन दोनों की मेहमान नवाजी कर रही है। रुकैया ने बताया है तुमने उसका मुंह बंद करने के लिए नौशीन को 50,000 रुपए दिए। सर हमने पुलिस से बचने के लिए ऐसा किया था। लेकिन ये सच है, मैंने शैला को नहीं मारा। फिर किसने मारा? तुमने तो उसका गला पकड़ा था ना। सर मैं समझा वो सो रही है, मैंने तो सिर्फ उसके बालों पे हाथ रखा था। यहाँ मैंने मना किया था ना तुम्हें इसके कमरे में आने से। शैला, अरे तुमने शैला को मार दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं समझा था वो सो रही है। झूठ बोलते हो तुम, हम दोनों ने खुद ने देखा, तुमने इसका गला दबा रखा था।
यकीन करें सर, कत्ल मैंने नहीं किया। अगर कत्ल तुमने नहीं किया तो उसको दफनाया क्यों? हम डर गए थे, हम पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। हमें फार्म हाउस जाकर जायजा लेना होगा। यस सर। सर इन लड़कों को भी साथ ले चलते हैं। फिलहाल इन तीनों को लॉकअप करो और फार्म हाउस चलने की तैयारी करो। ओके सर, चलो चलो। आइए अलीम साहब, तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? अलीम साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। जी बुरी खबर? आपकी बेटी के साथ जो हुआ मैं अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। शैला की मौत की गवाही पिकनिक पे जाने वाले लड़कों ने दे दी थी। नौशीन और अम्मार की इंटेरोगेशन के बाद जो बयान सामने आया उसके मुताबिक उन्होंने कामी को कमरे में जाते हुए देखा और जब वो कमरे में पहुंचे तो कामी के दोनों हाथ शैला की गर्दन पे थे और वो बेड पे गिरी हुई थी। इन सब के बावजूद भी कामी का मुसलसल यही कहना था कि उसने कत्ल नहीं किया। तो फिर आखिर कातिल कौन था? क्या नाम है तुम्हारा? असगर। क्या हो यहाँ पर? चौकीदारी। इस फार्म हाउस में और कोई नहीं रहता है क्या? जी अरशद साहब के बेटे रहते। वो कहाँ है? अंदर है। बुलाओ उसे। जी रूफी साहब। खैरियत इंस्पेक्टर साहब? अरशद साहब के साहबजादे आप हैं? जी। रूफी साहब, आपको पता है कि आपके इस फार्म हाउस में एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसकी लाश इसी जगह दफन है। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? आसिफ, शैला के नंबर पर ट्राई करो। उसका नंबर अभी भी ऑन है क्या? ओके सर। सर स्विच ऑफ जा रहा है, हो सकता है बैटरी डाउन हो। कंपनी से रब्ता करो। ओके सर। रूफी साहब, आपने यहाँ कोई मशकूक चीज नोट की? नहीं तो सर जिस मोबाइल में शैला की सिम एक्टिव थी उस मोबाइल में अब दूसरी सिम एक्टिव है। दैट्स वेरी गुड। वो क्या नंबर है? ट्राई करो उसमें। इंस्पेक्टर साहब मैं 1 मिनट आया। उधर सर, पकड़ो से। सर ये तो बहुत ही छुपा रुस्तम निकला। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने शैला कत्ल नहीं किया। ओए, खामोशी से खड़ा रहे, जितना पूछा उतना ही जवाब दे। सीधी तरह बता दो वरना यही तुम्हारी खाल उतार देंगे। कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर कर जाता है। तुम्हारी एक गलती ने तुमको फंसा दिया रूफी। सच सच बताओ बात क्या है? सर ये इतनी आराम से नहीं बताएगा। सर बताता हूँ सर। सर शैला मेरी मंगेतर थी जब वो यहाँ आई। मैं शहला को इन अय्याश लड़कों के साथ देखकर हैरान हो गया था। मैं मौके की तलाश में था कि जब किसी तरह शहला अकेली हो तो मैं इससे बात करूं। उस दौरान मैं उसके सामने नहीं आया था, लेकिन मैं इन लड़कों की और शहला की हरकत व सकनात पर नज़र रखे हुए था। और फिर जब शैला कमरे में अकेली थी तो मुझे मौका मिल गया। रूफी, तुम यहाँ? हाँ, और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं? मैं तो अपनी दोस्त के साथ आई हूँ। अय्याशी करने के लिए? जबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। नहीं है जरूरत मुझे ऐसी धोखेबाज मंगेतर की जो दूसरों के साथ अय्याशी करे। देखो रूफी, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने आज तक सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना था, अपनी आंखों से देख भी लिया आज तो। रूफी
प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। रूफी मेरा गला छोड़ो। रूफी छोड़ो। मैं गैरत और जोश में अपने होश खो बैठा था। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही शराब कातिल हूँ। अरेस्ट हिम। ओके सर, चल चल।